Hello everyone, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Once again, this is Takshesh and I am going to take mathematics of your class. तो जैसे हम यहाँ पे आज चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फार्मूला पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हेरॉन्स फार्मूला क्या है, तो आप सभी को कुछ फार्मूला पता होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फार्मूला है, जैसे कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये एक फार्मूला है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी भी फार्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है, हर एक ट्राइंगल के लिए अप्लाई हो सकती है। और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल जब होता है, मतलब जब कोई ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, तब उसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हेरन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उन्होंने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस की जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s in the bracket s minus a in the bracket s minus b in the bracket s minus c। अब ये S that means the semi perimeter, that is means what a plus b plus c। अगर a plus b plus c सर ये क्या है, तो कोई भी ट्राइंगल हो उसकी कोई भी साइड, सपोज मैं ए बी सी ट्राइंगल लेता हूं, कोई भी एक साइड का मेजरमेंट सपोज ए है, दूसरे का मेजरमेंट बी है, तीसरे का सी है, सपोज करते हैं। So this is the measurement of length of the particular side। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, जरूर नहीं कि इसको भी a दे सकते हैं, आप इसको भी a b c लिख सकते हो, it doesn't matter, ठीक है। So a is the measurement of line segment BC, b is the measurement of line segment CA, c is the measurement of line segment AC in this triangle ABC। That is what our supposal, हमने सपोज किया है, divided by 2, तो हमें मिलेगा S that means it is called a semi perimeter। तो आपको यहाँ पे जनरली ये एक फॉर्मूला का ख्याल रखना है। ये जो फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला, उसका बाय हार्ट करना है। और ये एक ही फॉर्मूला जो हमारे पास है उसके ऊपर से पूरा यूनिट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात यह है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने को पूछा गया हो, ठीक है, तो आपके पास तीन फॉर्मूला है। एक तो 1/2 बेस हाइट, दूसरी √3/4 साइड स्क्वायर इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, और तीसरी हेरॉन्स फॉर्मूला। तो अब इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कोई भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में बोला गया हो कि बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, तो आपको हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1, जो कि हमारा पहला एक्सरसाइज है, जिसमें आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैसे कोई भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। So here is the question number 1 of exercise 12.1. Let me read for you. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle। कौन सा टाइप है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम √3/4 साइड स्क्वायर इस्तेमाल करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन विथ साइड A फाइंड एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है कि हेरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ये ट्राइंगल है जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जिसमें सभी साइड का मेजरमेंट A है। सो For given triangle,
comma 3a is equal to 180 सेंटीमीटर। क्यों 3a? तो देखो a प्लस a प्लस a, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड का अगर हम एडिशन करेंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। सो दैट इज 3a। 3a is perimeter and perimeter is given to you 180 centimeter. So for given triangle 3a is equal to 180 centimeter, therefore a is equal to 180 divided by 3. So therefore a is equal to 60 centimeter. 6 3 8. So हमारे पास एक ही वैल्यू मिली है a, b और c। जो हमारा फॉर्मूला है, हेरोल्ड्स फॉर्मूला में यहाँ पे रफली लिखता हूँ कि स्क्वायर रूट में s इन द ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ये a, b और c तीनों की जगह पे क्या आएगा 60 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम s फाइंड करेंगे। s इज इक्वल टू पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर ऑलरेडी आपको दी गई है 180 डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 90। हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू s in the bracket s minus a in the bracket s minus b in the bracket s minus c। a, b और c तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पे एक ही है 60 सेंटीमीटर। सो आई विल पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सभी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया जो कि है 90। तो s की जगह पे आपको लिखना है 90, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ पे आपको लिखना है 90। फिर आपको यहाँ पे आता है s यानी कि 90 माइनस a यानी कि 60। a, b और c की जगह पे आपको 60 60 60 रखना है। फिर दोबारा 90 माइनस 60 और लास्टली 90 माइनस 60 इज इक्वल। अब ये 90 और ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, उसका मतलब दे आर इन द मल्टीप्लिकेशन, दे आर इन द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ये 90 हमने लिखना, 90 माइनस 60 परफॉर्म करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 30। 90 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 30, 90 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 30। अब यहाँ पे 30 30 की एक पैरा बाहर निकाल सकते हो। 3 3 9 होता है, तो इसको हम सेपरेट करें। सबसे पहले 90 को सेपरेट करते हैं। 90 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ आप चेक कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 30। सी 3 3 9 तो हो गया 90। 90 की जगह पर मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 30। बाकी की जो तीन थे 30 मल्टीप्लाई बाय 30 वो सेम एज इट इज, अभी फिलहाल मैं उसको कॉपी करता हूँ 1 2 3। ठीक, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो पैर इक्वल होती है उसको बाहर निकाल दो। आप सभी को स्क्वायर रूट फाइंड करना आता ही है। ठीक, तो ये एक पैर बाहर जाएगी, ये दूसरी पैर बाहर जाएगी, तो अंदर क्या रहेगा √3 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30 multiplied by √3. So 3 3s are 900, √3
एरिया लिखना बहुत ही जरूरी है। ये सेंटीमीटर है तो इसका एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वेरी सिंपली एंड जेंटली आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर गिवन ट्रायंगल 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। क्यों 3a लिखा? क्योंकि ये पैरामीटर ऑलरेडी दिया गया है, तो उस पैरामीटर के हिसाब से हमने किसी एक जो साइड है उसका मेजरमेंट फाइंड किया जो कि है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने सेमी पैरामीटर फाइंड किया। सेमी पैरामीटर जो है पैरामीटर का आधा होता है एस। फिर हमने हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगाई एरिया ऑफ सिंगल बॉर्ड जो कि कौन है? ट्रायंगल है। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में लिख सकते हो, वहां पे मैंने थोड़ा डिटेल लिखा है। तो स्क्वायर रूट लेकर s इन द ब्रैकेट s minus a multiply with s minus b multiply with s minus c, put the value of s, a, b and c, perform the subtraction in the bracket, then आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप उसको सेपरेट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और दोनों की पेयर बाहर निकालिए तो स्क्वायर रूट फाइंड करने में आसानी रहेगी। एक स्टेप पड़ेगा लेकिन सिंपल होगा। ठीक है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगल बॉर्ड? लास्ट आंसर यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ सिंगल बॉर्ड is 900 root 3 सेंटीमीटर। लास्ट टाइम आंसर लिखना नहीं भूलना, प्लीज कॉपी। थैंक यू वेरी मच। Here we go for the question number 2. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? मतलब कि इस कंपनी ने ये जो फ्लाईओवर है उसका फिगर ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया है, लेकिन एक फ्लाईओवर की 4 वॉल्स होती है। ट्रायंगुलर वॉल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज ये फ्लाईओवर है, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर एक वॉल होती है। ये एक साइड की है, ये दूसरी साइड की है। ये रोटें इस तरफ होती है, एक उस तरफ होती है। तो ये 4 वॉल होती है, उसमें से एक वॉल की हम बात करेंगे, उसका हम एरिया फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करके। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ले रहा हूँ तो आप फिगर एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर। शुरुआत करते हैं आंसर की। लेट A is equal to 122 meter, B is equal to 120 meter and C is equal to 22 meter. तो हम फाइंड करेंगे सभी पैरामीटर। Therefore S is equal to A plus B plus C divided by 2 is equal to 122 plus 120 plus 22 divided by 2 is equal to, आप चाहे तो इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं या फिर इस तरफ आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 264, 2 plus 0 plus 2 4, 2 plus 2 plus 2 6 and 1 plus 1 divided by 2 is equal to 1 3 2 1 are 2, sorry 2 1 are 2, 2 3 are 6 and 2 2 are 4. Now area of triangle, ट्रायंगल रोल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फॉर्मूला लगाएंगे
s in the bracket s minus a in the bracket s minus b in the bracket s minus c. ठीक है, then c is equal to सभी वेरिएबल कितनी है 132 ब्रैकेट में 122 सॉरी आई मिस्टेक 132 minus 122 132 minus 120 and lastly 132 minus 22. now सभी पैरामीटर s की जगह पे आपको लिखना है 132, a की जगह पे आपको लिखना है 122, b की जगह पे लिखना है आपको 120 एंड c की जगह पे आपको लिखना है 22. परफॉर्म द सबट्रैक्शन इन द ब्रैकेट जो दिया गया है उसको परफॉर्म करते हैं. सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 132 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां सीधा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल 132 माइनस 122. ठीक है, तो बचेगा यहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 मल्टीप्लाई बाय 132 माइनस 120 20 30 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 132 minus 22 110 110. सर सबको हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट कैसे करेंगे? तो अगर आप 11 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आंसर मिलेगा 132. तो 132 को हम सेपरेट करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 12. उसी तरह 11 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि क्या हो जाएगा 110. तो हम उसको सेपरेट करते हैं यहाँ पे कृपया ध्यान 11 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय ये 10 तो था, मल्टीप्लाई बाय ये 12 भी था, मल्टीप्लाई बाय 110 की जगह लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 110. अब कॉमन निकालो, देखो ये 12 कॉमन निकालना है, फिर 11 स्क्वायर रूट के बाहर 10 दोनों के मिला बन गई तो बाहर. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 12 132 और एक जीरो ऐड करना है 1320. यूनिट सब मीटर में है तो हम लिखेंगे मीटर्स में. अभी तक इस क्वेश्चन का आधा पड़ाव पूर्ण होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एरिया फाइंड किया. किस तरह से एरिया फाइंड किया? हेरोल्ड्स फॉर्मूला का यूज किया, सभी पैरामीटर फाइंड किया, ए बी सी हमने सपोज किया और जहां जहां रखा था रख के सिंपलीफिकेशन किया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया और आंसर है 1320 मीटर. अब हमें फाइंड करना है रैंक कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रैंक ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू ₹5,000. ठीक है, तो अब यहां से दो तरीके हैं. कौन सा तरीका है? तो मैं आपको बताता हूं कि रैंक ऑफ, ठीक, हमने फाइंड किया 1320 फॉर 1 ईयर की जगह पर लिखना है 12 मंथ्स इज इक्वल टू, अब 1320 जो है हमारा मीटर स्क्वायर है 12 महीने के यानी कि 1 साल के लिए होगा. तो क्या करेंगे हम रुपीस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाय 1320. ठीक है, 132 मल्टीप्लाई बाय 5 5 2 10 कैरी 1 5 3 3 10 1 16 कैरी 1 5 1 5 plus 1 6.
So is equal to ₹660, ये 132 का एक जीरो आएगा और ये 000 है। किसका है कि अगर एक वॉल को हम 12 महीने के लिए रेंट पे लेंगे तो इसका किराया देना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर हम एक महीने के लिए लें तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो एक महीने का मिलेगा। अगर सर 3 महीने का लो तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है बिकॉज ऑफ 3 मंथ्स। एक महीने के लिए फाइंड करना हो तो इस टोटल को डिवाइड बाय क्या करना है, 12 करना है। सिंपल सी बात है। सो रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर, अब ये 1320 मीटर स्क्वायर क्या है, एक वॉल है। 3 months is equal to rupees ब्रैकेट के अंदर 660,000 divided by 12 multiplied by 3 divided by 12 एक महीने के लिए, multiplied by 3 3 महीने के लिए। 3 4s are 12, 4 1s are 4, 5 6 2, 6 4s are 24, 5 6 2, 5s are 20 is equal to rupees 165। 1 2 3 4 0 यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये आपका कंपनी कितना रेंट पे करेगी, 165,000। लास्ट आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, कंपनी will pay rupees 165,000 for 3 months। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन आप अपनी तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली 2 लाइन में भी इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सपैंड किया ताकि आपको पता चले। ठीक है, सो प्लीज कॉपी। थैंक यू। Question number 3 says that there is a slide in a park. One of its side walls have been painted in some color with the message "Keep the park green and clean." If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find area painted in color. आपको सपोज करना है फ्लैट A is equal to 15, B is equal to 11 and C is equal to 6, जो कि इधर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया। ओके, साइड पैरामीटर फाइंड करना है A plus B plus C डिवाइडेड बाय 2। आपको साइड पैरामीटर मिलने के बाद हेरोस फार्मूला का इस्तेमाल करना है और सिर्फ एक वॉल का एरिया फाइंड करना है, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर। बहुत ही आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, which says that find the area of triangle two sides of which are 18 cm and 10 cm. Find the perimeter and the perimeter is 42 cm. Length A is equal to 18 cm, B is equal to 10 centimeter and perimeter is equal to 42 centimeter। सी perimeter किसे कहते हैं, A plus B plus C is equal to 42 centimeter। A plus B आपको ऑलरेडी दिया गया है, 18 plus 10 plus C is equal to 42।
18 plus 10 28 उस तरफ भेजेंगे, सब्ट्रैक्शन में जाएगा, therefore c is equal to 42 minus 28. So therefore c is equal to 40 सेंटीमीटर। हमारे पास c की वैल्यू मिली जो कि यहाँ पे नहीं दी गई थी। उसी तरह जब ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें पैरामीटर दिया गया होगा और कोई दो साइड दी गई होगी, आपको तीसरी साइड पैरामीटर के ऊपर से फाइंड करनी है और फिर हेरोल्ड्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे therefore s is equal to पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2, 42 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 21। That is our semi perimeter s. So therefore area of triangle is equal to, put the formula, स्क्वायर रूट का सिंबल बहुत ही अच्छे से ध्यान से सीधा होना चाहिए, s in the bracket s minus a in the bracket s minus b in the bracket s minus c. Now you know that कि सभी पैरामीटर की जगह पर 21, a की जगह पे आपको 18, b की जगह पे 10 और c फाइंड किया है 14। तो 21 in the bracket 21 minus 18, second bracket 21 minus 10, third bracket 21 minus 14. So here 21 as it is multiplied by 18 यानी कि 3 multiplied by 11 multiplied by last 14 यानी कि 7, 21 minus 15। ठीक है। Now so the thing is that कि हम यहाँ पे अब जो सेपरेट करना चाहते हो सेपरेट कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में इज इक्वल टू द स्क्वायर 21 7 3 are 21, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 11 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज। जो बाहर आ सकते हैं वो है 7 की पेयर और एक 3 की पेयर, सो इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहेगा 11, क्योंकि इसकी कोई पेयर नहीं है तो बाहर निकलेगा नहीं। सो 7 3 is 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि जो यूनिट दिया गया है वही हमें लिखना है। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही आसान था इसको फाइंड करना। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फाइंड किया है वो आप अपने हिसाब से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन बोला गया है कि आपको हेरोल्ड्स फॉर्मूला से यूज करना है, तो हेरोल्ड्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है कि कौन सी फॉर्मूला यूज करें, तब अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि आपको फिर हाइट ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन हेरोल्ड्स फॉर्मूला जो इस्तेमाल करके हम एरिया फाइंड करेंगे वो बहुत ही आसान है। प्लीज कॉपी। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 5, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो ये जो रेशियो है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो आंसर की हम शुरुआत करते हैं। लेट क्या सपोज करेंगे, a is equal to 12x, b is equal to 17x and c is equal to 25x।
पेरीमीटर ऑफ दिया गया है, मतलब a plus b plus c is equal to 540. So a plus b plus c is equal to 540. therefore a की जगह पे हम लिख सकते हैं 12x plus b की जगह पे 17x plus c की जगह 25x is equal to 540. इन सभी का आपको सब करना है. 12 plus 17 plus 25 is going to be 54 only. So therefore 54x is equal to 540. 50 और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सामने भी भेजो तो डिवीजन में जाएगा. therefore x is equal to 540 divided by 54. So therefore x is equal to 10. So therefore आप यहाँ पे लिख सकते हो a is equal to 12x, 12 multiplied by 10, directly लिखोगे 120. b is equal to 170 and c is equal to 250. therefore s is equal to 540 जो कि पैरामीटर दिया गया है डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर. ठीक है, तो सेमी पैरामीटर फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे 270. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to in the square root s in the bracket s minus a in the bracket s minus b in the bracket s minus c. एक ही फॉर्मूला है, बार बार रिपीट होने से बाय हार्ट हो जाएगी. सो इज इक्वल टू in the square root, instead of s I am going to write 270 minus 120 in the other bracket 270 minus 170, lastly 270 minus 250. ये सब कुछ एक ही लाइन में आ जाना चाहिए, नीचे टूट के नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए नहीं. वो एडजस्टमेंट आपको करना है, वो सब कुछ एक ही लाइन में आना चाहिए. इज इक्वल स्क्वायर 270 मल्टीप्लाई 270 माइनस 120. ठीक है, तो सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है 0 7 minus 2 5 2 minus 1 1 150 मल्टीप्लाई 270 minus 170 100 multiply 270 minus 250 50 60 70 20. बहुत ही आसान था ये. ठीक है, चलो 270 को सेपरेट करते हैं. ठीक है, तो 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय 10. 9 3 करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 270. डन. ठीक है, 270 की जगह पे लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10. 150 की जगह पे देखो 15, तो 5 3 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150. और यहाँ पे 20 की जगह पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 10 2 20. बहुत ही आसान है. तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 270 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 150 के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 सबसे 100 रखते हो आप, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं. मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10 2 20. चलिए, सबसे पहले मैं 9 को बाहर निकालता हूँ. 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका 3 3 9 बाहर निकाल दिया. 9 की जगह पर मैंने 3 लिखा. अब 3 की यहाँ पे दो पेयर है तो मल्टीप्लाई बाय 1 3 बाहर निकलेगा. ठीक, 10 की यहाँ पे एक पेयर निकलेगी बाहर 10, दूसरी एक 10 की पेयर बाहर निकलेगी मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है,
अब 5 2 10 और ये 10 बाहर लिख देंगे 10 डन हो गया। अब कुछ बाकी रहता नहीं, तो एक बार फिर से 3 3 9 और ये रहा 1000 इज इक्वल टू 9000। यूनिट यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है, यहाँ पे हमें जो रेशियो दिया है उसको अलग से सेपरेट करते हैं। ये कार्य हमारा पुराना है जिसमें से हम a b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं सेमी पैरामीटर एंड देन सिंपली पुट द वैल्यूज इन द हेरोल्ड्स फार्मूला, सिंपलीफाई देम एंड फाइंड द आंसर। आप चाहे तो यहाँ पे अपने तरीके से भी आंसर ला सकते हो, मैंने यहाँ पे सबको सेपरेट किया, आप कंबाइन करके भी उसका आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज कॉपी इट, थैंक यू वेरी मच। So question number 6, last question of the exercise says that an isosceles triangle मतलब जिस ट्रायंगल के किसी दो साइड इक्वल हो और तीसरी जो हो वो दोनों से अलग हो, has perimeters 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter। सपोज ये है 12 तो ये भी है 12, हमें ये पता नहीं तो तीसरी साइड मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैरामीटर है। सो लेट a is equal to 12 centimeter, b is equal to 12 centimeter, c फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सो therefore a plus b plus c that is equal to perimeter, वो जो कि दिया गया है 30 centimeter। So therefore 12 plus 12 plus c is equal to 30, 12 plus 12 24, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, c is equal to 30, 12 plus 12 24, इसको उस तरफ भेजेंगे क्योंकि हमें c फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में, वहां पे सॉरी यहाँ पे एडिशन में, वहां पे सब्ट्रैक्शन में जाएगा -24, therefore c is equal to 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू कितनी मिली? 6 सेंटीमीटर मिली, जो कि a b और c की वैल्यू आपको मिल गई। देन हम पैरामीटर सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे। s is equal to जो कि 30 divided by 2 is equal to 15। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। Now directly we are going to find area of triangle is equal to the square root s in the bracket s minus a in the bracket s minus b, lastly s minus c। अब ये वही बात हुई जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दो साइड दी गई है, तीसरी साइड फाइंड करनी है पैरामीटर के थ्रू, साइड पैरामीटर फाइंड करना है, और यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेरोल्ड्स फार्मूला लगाएंगे जिसके अंदर s, a, b और c की वैल्यू रखेंगे और उसको सिंपलीफाई करेंगे। तो इज इक्वल टू s की जगह मैंने लिखा है 15 माइनस 12, 15 minus 12, 15 minus 6, बहुत ही आसान। स्क्वायर रूट 15 मेरा एज इट इज, 15 minus 12 यानी कि 3, 15 minus 12 यानी कि 3, 15 minus 6 यानी कि 9। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे 5 3 का 15 होता है, ठीक है, लेकिन वो 15 तो एज इट इज वही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, ये भी 9 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो अंदर रहेगा 15 एज इट इज। हमें कुछ जरा करने की जरूरत नहीं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये एक पेयर बाहर निकली और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, दूसरा 3 रूट 15, 3 3 9 रूट 15 सेंटीमीटर square. This is our area of
triangle. Please copy it. Same method, simplification. Thank you very much. So next topic of our unit is application of Heron's formula in finding areas of quadrilaterals. तो सपोज कि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसका आपको एरिया फाइंड करना हो, तो आप इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे एक ट्राइंगल मिला और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल मिला, दोनों का एरिया आप फाइंड कर सकते हो। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना बाय हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर supposed to use the Heron's formula to find out the area of quadrilaterals by just making them in the triangle। मतलब कैसे ट्राइंगल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक और क्वाड्रिलेटरल मैं ड्रॉ करता हूँ जिसमें आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो भी दो ट्राइंगल हो गए। इन दोनों का एरिया आप हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, ए बी सी। यहाँ पे एक डायग्राम आपको जरूर दी जाएगी। और आप टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आपको पता है, जिस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है उसके हिसाब से उसका एरिया आप चाहे तो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो और हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी फाइंड कर सकते हो। इट डजंट हार्डली मैटर। तो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल के दो हिस्से करेंगे दो ट्राइंगल के अंदर, और फिर हम दोनों ट्राइंगल का एरिया सेपरेटली फाइंड करेंगे और फिर उसका सम फाइंड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, नई कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। तो हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 12.2, जो कि हमारा अगला टारगेट है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।